इसलिए कहा। तो ये मन शुद्धि वचन शुद्धि चौके में भी जरूरी है, और मन शुद्धि वचन शुद्धि दुकान में भी जरूरी है, जीवन में भी जरूरी है। कि लोग कपट करते हैं, तो कपट से मिलता क्या, होता क्या? वास्तव में कपट से तो रिश्ते जब खुलते हैं ना, तो रिश्ते बिगड़ते ही हैं कि भाई ऐसा किया था हमारे साथ ने। इसलिए जीवन की, मन की, वचन की शुद्धि कहो, सरलता कहो, बहुत जरूरी है। जब हम भेद विज्ञान की बातें करते हैं या शास्त्र में पढ़ते हैं, शरीर को पुद्गल की रचना कहा है। प्रवचन सार में पूरा एक चैप्टर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 71 गाथा से लेकर के 171 गाथा से, कि देह की और आत्मा की भिन्नता कैसी है। और आलियो या देहो देहो वेगुबियो तेजस्यो आहार मयो, ये सब पांचों प्रकार के देह पुद्गलमय हैं। एक हम जीव द्रव्य और इस शरीर की रचना आदि पुद्गल द्रव्य। हमारा वचन जो है ना, ये भी रचना किसकी है जी? पुद्गल की है। वचन है ये, इसे रोका जा सकता है, इसे माइक से पकड़ा जाता है, इसे कैमरे में कैच किया जा सकता है। लेकिन ऐसी दृढ़ धारणा नहीं बनती ना जीव की। जीव को देह में बहुत प्रेम पड़ा हुआ है, बहुत आसक्ति पड़ी हुई है, और जितनी ज्यादा आसक्ति है उतना ही ज्यादा असंयम। क्योंकि आसक्ति कम होगी ना तो जीवन में संयम बढ़ेगा। अमुक पंडित जी अगर भेद विज्ञान की बातें करते हैं और सवेरे बादाम का हलवा और शाम को काजू किशमिश चलते हैं, तो समझ लो कि बातें ज़्यादा हैं, ज्ञान कम है। जीवन में घटना भी चाहिए। फिर आपका रात्रि का छूट ही जाएगा, अभक्ष छूट ही जाएगा। फिर खाने में भी जितना कम से कम चले, जितना कम से कम स्नान हो, जितना कम से कम वस्त्र हो, परिणति चेंज होती है कि जब मैं जो देह नहीं हूं तो उसके लिए मुझे ज़्यादा उपक्रम उपद्रव करने की जरूरत भी नहीं है। त्यागी का जीवन ऐसे चेंज क्यों होता? कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसा त्याग करने से क्या होता है, कपड़े निकालने से क्या होता है, हैं? भाई आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, अनुभव करो, अच्छी बात है, करना तो वही है, लेकिन उसका ये एक मार्ग है, और यह व्यवहार मार्ग है कि ज्ञानी का व्यवहारिक जीवन कैसा होता, कितना उत्कृष्ट हो सकता। देह की ममता भी छोड़ना पड़ती है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शन किए हों कभी, हैं? देह की बहुत ज़्यादा निर्ममता थी उनने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी, जितनी तपस्या की उतनी प्रसिद्धि भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को वो एक वीतरागता का रूप देते थे। यूं दिखावा कि 1 महीने के उपवास हो गए तो पत्रिका छापो, कुछ नहीं, कितने उपवास हो जाओ। चतुर्मास में तो अक्सर कर उनके बढ़ते ही बढ़ते उपवास होते थे, लेकिन उसका कि अब हम पारना होगा, नेताजी को बुलाओ, कुछ नहीं। हमारी साधना हमारे लिए है। देह के प्रति बहुत ज़्यादा निर्ममता थी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वो नाक भी पहुँचते नहीं थे। ऐसे लगेगा आपको कैसी बात करते हैं, नाक नहीं पहुँचना, कैसे गंदे दिखते होंगे। लेकिन सर्दी वगैरह हो गई तो भी नाक पहुँचते नहीं थे रुमाल वगैरह से। बहुत ज़्यादा ऐसे स्वाध्याय वगैरह में डिस्टर्ब हुआ तो हाथ से पहुँचते थे, बाद में हाथ धो देते थे। लेकिन वस्त्र आदि का यूज़ करना, या फिर इसके लिए विक्स, इसके लिए वो लगाओ, क्या क्या लगाते हैं, कुछ नहीं, शरीर अपना काम करता है। ज़्यादा हुआ तो वो उपवास। कभी उनको तीव्र बुखार भी आता था तो लंबे उपवास करते थे। कोई कहे बुखार है तो कम से कम काली तो ले लो, नहीं, उपवास करने से तबीयत सही हो जाती है। देह देह का काम करता है, आत्मा आत्मा जानने का काम करता है, और देह क्या काम करता है जी? देह अपना काम करता है, पूर्ण गलन
नया होना, पुराना होना, सुंदर असुंदर, जैसे भी हो रहा है हो रहा है। हम सभी आत्मदृष्टि वाले बने। आप कहोगे महाराज जी इस देह में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए कैसे बने? बनना तो पड़ेगा। मुनिराज भी, ज्ञानी श्रावक भी इसी संसार में रह रह करके और अपने को सुधारते हैं, संभारते हैं और पार हो जाते हैं। आप मुनियों की संगति कर रहे हो, संतों की संगति कर रहे हो, तो जीवन में संतोष तो आना चाहिए। उनके क्रियाओं का, चर्याओं का एकाध अंश तो आना चाहिए, है? असर पड़ता ही है। आचार्य श्री सिर नीचा करके चलते हैं, व्यवहार करते हैं, नीची मुंडी करके करते हैं, अक्सर मौन रहते हैं। उनकी देखा देखी कई श्रावक, कई युवक साथ में रहने चलने वाले धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां वैसी करने लगते। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारे परम पिता भगवान महावीर हैं, गुरुवर हैं। हम पूरे उन पर जाएं ना जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके जैसा जीवन बने तो अपना भी मंगल होगा, सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की। सभी खड़े हो जाएं। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो नैमिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो नैमिनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। पाँवों में यदि जान है तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। आंखों में यदि पहचान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। दिल में यदि जगह है
तो अपने तुमसे दूर नहीं, और भावना में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भक्त के बस में हैं भगवान। आप लोग भक्ति कर रहे हैं और यह भक्ति जीवन में एक तरह की ऊर्जा का, शक्ति का निर्माण करती है। जो जितनी भक्ति करता है उसको उतनी शक्ति, उतनी दुख सहने की, परोपकार करने की क्षमता प्राप्त होती है। भगवान तो ऊंचे और बड़े होते ही हैं, लेकिन भक्ति करने वाले भी कहीं छोटे नहीं होते। अब देखिए कि राम जितने विख्यात हैं, हनुमान उनसे कम विख्यात नहीं है। जबकि राम उनके स्वामी हैं, भगवान हैं, हनुमान सेवक हैं। हनुमान की मूर्ति आप देखेंगे तो हमेशा एक पांव पर बैठे हुए हैं, एक घुटना मुड़ा हुआ है। और उसका मतलब क्या है? इस तरह की मुद्रा है कि आप अब भी बोलो तो अब भी जाने को तैयार, सेवा को तैयार। मतलब भक्ति करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इतना समर्पित होना। रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध कथानक है कि श्री राम बसते थे हनुमान के दिल में। अब आपसे पूछा जाए कि आपके मन में भगवान बसते हैं क्या? बहुत बार आप देखिएगा कि लोग स्वार्थ के कारण से भी धर्म करते हैं, लोग सम्मान के लिए भी धर्म करते हैं, लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी धर्म करते हैं। वास्तव में वो जो धर्म करने का उनका एंगल है, तरीका है, बराबर नहीं है। भगवान उसमें केंद्र में नहीं है, उसमें केंद्र में है उनको प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐसा कुछ। जबकि बात ये 100% सही है कि आप सिर्फ भक्ति करिए, आप जो जो चाहते हैं वो आप मिलने ही वाला है। निष्कांक्ष भक्ति। हनुमान की तरह छाती चीर के तो नहीं दिखा सकते, हमारे हृदय में भी भगवान है। लेकिन वह कथानक कहता है कि ऐसी अकाट्य भक्ति, संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जगत के हर एक जीव में भगवान आत्मा बसता है। प्रत्येक प्राणी भी भगवत्ता लिए हुए है। किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो। तुम्हारी भावनाएं ऊंची करो, तुम्हारा दिल बड़ा करो। आजकल लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है। क्यों है? नली चौक हो जाती है, हार्ट की नलियां जाम हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बहुत सकड़ी हो गई। क्यों? चित्त भी सकड़ा हो गया, मन भी सकड़ा हो गया, विचार सकड़े हो गए, इसलिए हार्ट की, हृदय की नलियां भी सकड़ी हो गई। बड़ा विचार रखोगे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, बड़ा मन रखोगे कभी तकलीफ नहीं होगी। दूसरों को भी समाने की सामर्थ्य होना चाहिए। जैन धर्म बहुत काल से, अनादि काल से है दुनिया में, लेकिन उसने किसी को बाधा पहुंचाई हो ऐसा कहीं पढ़ने में, सुनने में नहीं आता। भले उसे कितनी तकलीफ झेलना पड़ी हो। और यही अनेकांत है कि जिसने सबको स्वीकारना सीखा और सबको साथ में लेके चलना सीखा। सारे समाज को जरूरत है इस चीज की। हम कोई किसी को कांटे नहीं। आप जैनों की बात करो तो उसमें भी 84 उपजातियां हैं, और उपजातियां भी हैं तो वे परस्पर में सहयोग करें। जैसे मिलजुल के रहते हैं वैसे ही मिलजुल के रहें। और गांवों में, शहर में और भी लोग हैं, हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ ना हो। अगर हमारे कारण से कोई दुखी है तो हमारा जीना व्यर्थ है, और अगर हमारे कारण से कोई सुखी होता है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। एक सूत्र हमेशा से चित्त में रखो, जियो और जीने दो। एक दिन पंजरापुल में जाना हुआ था। तरह तरह के पंछी, लोगों ने शौक से पतंग उड़ाई,
पंछियों के पर कट गए। लोगों ने मस्ती में पटाखे फोड़े, पंछियों की आंखें फूट गई, टांगें टूट गईं। लोगों ने खुशियां मनाई, गाय को, गधे को इजा हो गई, घाव हो गया। थोड़े से लोग हैं कि जो उनकी भी सार संभाल और सेवा करते हैं। पांसरा पुल में गए, तरह तरह के पंछी थे, तरह तरह के जीव थे। और तब जो 2 मिनट का संदेश दिया उसमें बस हमने यही कहा कि जियो और जीने दो का अर्थ इतना नहीं होता है कि तुम जियो आनंद से और दूसरे को उसके भरोसे जीने दो, ऐसा नहीं। दूसरे को उसके भरोसे तब जीने दो जब वो उस लायक हो। अगर वह अक्षम है, कमजोर है, तो उसके जीने में सहयोगी बनो, हेल्प करो। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सबका साथ होना चाहिए, सब मिलके चलना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले बात कही थी। अपने उपदेशों में समोषण में उन्होंने फरमाया था परस्पर उपग्रह करो, एक दूसरे का सहयोग करो। आप कहेंगे कि जैनी लोग जैनों का सहयोग करें, बस नहीं, पूरे समाज का सहयोग, और सहयोग की भावना हमेशा से रही है, रहना चाहिए। समाज में हर वर्ग एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से जिए। हमें बहुत बार लगता होगा कि साग भाजी वाले बहुत ठग लेते हैं, बहुत बार लगता होगा जूता सिलने वाला तो हमारा 5 रुपए का काम 15 रुपए में करता है। वास्तव में हम छोटे लोगों से ही भाव-ताव करते हैं। होटल में जाते हैं तो चुपचाप ये भी नहीं पूछते हैं कि तुम 5 रुपए की चाय के 50 रुपए कैसे लेते हो, 10 रुपए की कॉफी के 1000 रुपए कैसे लेते हो, कहीं पूछने का सवाल नहीं। ये जो भाव-ताव की जो बात है ना, ये करते हो तो सब जगह करो, नहीं करते हो तो कहीं मत करो। वास्तव में वो तुम्हारे सहयोगी हैं। एक तरफ से देखो तो आपके मोहल्ले में जो साग भाजी बेचने आए हैं, काम कर रहे हैं, आपके यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, एक तरह के सहयोगी हैं। और आप भी सहयोग दृष्टि से उनके लिए इतना कुछ देने की कोशिश करो जितना दे सकते हैं, जिससे उसका परिवार चल जाए।